हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे रौनक सर की वीडियो तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, एक बार क्या हुआ ना कि स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान का एक प्लेयर कुछ ढूंढ रहा था। एक आदमी ने उससे पूछा, जनाब आप इधर ढूंढ क्या रहे? प्लेयर ने बोला, रोने का बहाना। गलती से इंडिया वालों ने हमें एक मुल्क दे दिया है, लेकिन वो मुल्क चलाना कैसे ये बताया नहीं। मतलब 1 घंटे की देरी, लाखों का ब्रॉडकास्टर का नुकसान, दुनिया भर की बेइज्जती और 5 मिनट में फैलाए प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़। पाकिस्तान ने कल वो सब किया जो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता था। उसने कल फिर ये बता दिया कि 25 करोड़ का मुल्क लेकर तो हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन चलाना कैसे है आज तक पता ही नहीं चला। अब यूएई के खिलाफ वाले मैच में पाकिस्तान ने फिर से साबित कर दिया कि आखिर क्यों वो किसी भी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। ये ना एक अच्छा देश बन पाए, ना अच्छा समाज बना पाए, और अब इन्होंने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की हरकत से पूरी दुनिया की क्रिकेट फ्रेटर्निटी इंसल्टेड फील कर रही है। आपने कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंडियन क्रिकेट टीम का पाकिस्तान से हाथ न मिलाना पाकिस्तानियों को इतना चुभा है कि वो एशिया कप को बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे थे। उसने ये धमकी दी थी कि अगर उस मैच में रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो यूएई के खिलाफ मैच को बॉयकॉट कर सकते। अब कल इन दोनों टीमों का मैच होना था, 7:30 बजे शुरू होना था, लेकिन उसके शुरू होने से ठीक पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपने पुराने पीसीबी चीफ रमीज राजा के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। खबर आई कि पाकिस्तान इस एशिया कप का बॉयकॉट कर रहा है। मुझे भी लगा कि यार 4 रुपए में जमीन पर बिछ जाने वालों में इतनी बड़ी रीढ़ की हड्डी उग कैसे आई। मुझे लगा चलो ऐसे किसी चीज की इज्जत होना हो, लेकिन कम से कम इनको अपनी क्रिकेट टीम की इज्जत तो प्यारी है, इसलिए शायद बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, बस यही गलती होगी मुझसे। थोड़ी देर बाद खबर आती कि पाकिस्तानी टीम बस में बैठ गई है और स्टेडियम के लिए रवाना हो चुकी है, इसलिए मैच 1 घंटे की देरी से शुरू होगा। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया में न्यूज चल पड़ी कि पाकिस्तान ने यह मैच खेलने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट यानी जो रेफरी साहब थे उन्होंने पीसीबी से माफी मांगी और आईसीसी दोबारा से एंडी पाइक्रॉफ्ट की जांच करवाई। उनके मीडिया में ये जो वीडियो उन्होंने क्लिप वायरल करवाई, कुछ ही घंटों में इतना सब कुछ हो गया कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। पाकिस्तान की इस नौटंकी के बीच यूएई की टीम टाइम से 1.5 घंटे पहले स्टेडियम पहुंच गई थी। मैच शुरू होने के लिए उन्हें 1 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उनकी पोल खुली किसकी, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की वही बदबूदार असलियत सामने आई जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। दरअसल असली खबर यह थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट यानी रेफरी साहब ने माफी तो मांगी, लेकिन सिर्फ अपनी मिसकम्युनिकेशन के लिए, न कि उस चीज के लिए जिसके लिए पीसीबी 2 दिन से ढोल पीट रहा है। इतना ही नहीं, यह खबर भी झूठी निकली कि आईसीसी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। असलियत तो यह है कि अपनी मीटिंग में एंडी पाइक्रॉफ्ट ने यह क्लियरली बोला है कि अगर आप इस मैच को बॉयकॉट करते हैं तो $16 मिलियन का फाइन भरना पड़ेगा। अब 16 मिलियन सुनते ही पीसीबी वालों के होश फाख्ता हो गए। उनको लगा कि इधर जेब में 16 रुपया नहीं है, उसके लिए मारामारी चल रही है, इतना फाइन कैसे देंगे। इसके बाद उन्होंने होश के नाखून चबाए और अपनी टीम को खेलने के लिए भेज दिया। पर सवाल यह है कि इतना सब नाटक करने के बाद पाकिस्तान को हासिल क्या हुआ? अजीब मेरा घंटा। पर आपको हासिल होगा अमेजिंग कंटेंट हमारे पॉडकास्ट चैनल पे। भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। भोजपुरी इंडस्ट्री को वल्गर क्यों बोला जाता है, पवन सिंह की कंट्रोवर्सी, योगी जी पर आने वाली उनकी एक फिल्म, बहुत सारी बातें। प्लीज डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है, हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो सब पाकिस्तान का एशिया कप को बॉयकॉट करने वाली इस पूरी नौटंकी का सिर्फ एक ही मकसद था, आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट यानी जो रेफरी साहब थे उनको बर्खास्त करे। लेकिन एंडी पाइक्रॉफ्ट कल के मैच के भी रेफरी थे और उसी मैदान पर खड़े थे, मतलब पीसीबी यहां कुछ उखाड़ ही नहीं पाई, क्योंकि धमकी तो इसी बात की दी गई थी ना। अब सब यही पूछ रहे हैं कि जब हिम्मत नहीं थी, यानी जब अंदर नहीं था कूदा, तो लंका में काहे को कूदा। वहीं मोहसिन नकवी की नाक तो और ज्यादा कटी, जो खुद इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए जिम्मेदार है। अब पाकिस्तान की इस हरकत ने पूरे क्रिकेट का मजाक बनाकर रख दिया। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या इस देश में थोड़ा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। एक सेकेंड, प्रोफेशनलिज्म? भाई साहब इनके पास आटा नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हो। लेकिन इस हरकत ने कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट के उस अंधेरे भविष्य की रात और चौड़ी कर दी है जिस पर ये अपनी लूना लेकर दौड़ा करते हैं। सबसे पहले तो इस पूरी हरकत को दुनिया भर के क्रिकेटिंग बोर्ड ने देखा। आईसीसी के पिछले 3 बड़ी टूर्नामेंट्स को देख लें। 2023 से 25 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ये 9वें स्थान पर रहे। 23 और 24 के वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। बाकी छोड़िए, अपनी जमीन पर चैंपियंस ट्रॉफी करवा कर भी जीत नहीं पाए। जिम्बाब्वे और ओमान जैसी टीमों के साथ ही अपना बायलैटरल रखते हैं। ऐसे में जितनी हालत पतली इनकी है, उनके नखरे उठाने के लिए बताइए कौन तैयार होगा। एक ऐसी टीम जो ना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और ना ही अच्छा कंपटीशन बन सकती है और ना ही उनके मैनेजमेंट में थोड़ा भी प्रोफेशनलिज्म, तो ऐसे में कौन ही बोर्ड उनके साथ मैच खेलना चाहेगा बताइए। वो भी तब जब उनके साथ बीसीसीआई जैसा अमीर बोर्ड से खेलने का ऑप्शन हो।
दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की इस हरकत ने दुनिया भर में उनकी बेइज्जती करवाई। एक हैंडशेक वाली बात को ईगो का मामला बनाकर पहले बॉयकॉट करने वाली धमकी देना, फिर 1 घंटा मैच डिले करवाने के बाद खुद ही मैदान पर खेलने आ जाना, ये सब बेइज्जती नहीं तो और क्या है। ऊपर से वो उस इंसान को भी मैच से नहीं हटवा पाए जिसकी वजह से उनको इशू था। पाकिस्तानी हमेशा इंडिया से कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन इंडिया ने 2001 साउथ अफ्रीका में माइक डेनिस को रातों रात आईसीसी से शिकायत करके हटवाया। इतना ही 2008 के मंकी गेट प्रकरण के बाद से भारत की शिकायत पर उस मैच के रेफरी माइक प्रॉक्टर भी इसके बाद कभी मैच के किसी भी मैच के रेफरी नहीं बन पाए। कुछ ऐसा ही ये भी करना चाह रहे थे यानी पाकिस्तान वाले, लेकिन ना उनके पास सबूत था ना लॉजिक। ऊपर से इनके रमीज राजा ने एंडी पाइक्राफ्ट को इंडिया का चहेता बोल दिया। एंडी पाइक्राफ्ट जो है ना वो खास भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट। राजा साहब ऐसी जाति मत ना करो। कल का मैच छोड़ दें तो एंडी पाइक्राफ्ट के अभी तक हुए कुल 535 मैचों में वो 124 में इंडियन टीम, 107 में इंग्लैंड और 102 में पाकिस्तान के मैचेस के रेफरी रहे। ऐसे लोग कहां हमारे चहेते होंगे, लेकिन लॉजिक की बात तो आपसे हजम कहां ही होती। जिनके अंडर पाकिस्तान बोर्ड लगातार दिवालिया हुआ है उसको लॉजिक थोड़ी ना समझ में आए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई तीसरी सबसे बड़ी बात, रेवेन्यू। पीसीबी के घटते हुए मैचेस और अब यूएई के साथ हुए ऐसे माहौल के बीच उनके पास न तो स्पॉन्सर आने को तैयार होंगे और न ही इन्वेस्टर्स। जिस डिप्लोमेटिक चैनल को स्पोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान ने यूएई के साथ खोल रखा था उसे भी उनकी इस हरकत शायद बंद कर दे। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यूएई जैसी टीमों के साथ खेलकर कौन सा रेवेन्यू लोग जनरेट कर लेंगे। कोई बड़ी टीम इनके दरवाजे आती नहीं है, कहीं ले जाने का इनके पास खर्चा नहीं है। और अब इंडिया भी इनके साथ अगर आईसीसी टूर्नामेंट की ग्रुप स्टेजों में रहने से अगर मना कर देता है तो इसके पास मैनेजमेंट चलाने के भी पैसे नहीं बचेंगे। ऐसे में सब मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा तो गर्क है, लेकिन आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। अब क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया, इंडिया से अगला मैच पाकिस्तान का ही है, वहां भी सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाएंगे तब इनको और ज्यादा जलन होगी। जैसे वो मैच हम नहीं देखेंगे, बॉयकॉट अभी भी हमारा चल ही रहा है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के मजे लेना छोड़ेंगे नहीं। और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। और मैं फिर से बोल दूं, वीडियोस देखते इतने लोग हैं, सब्सक्राइब इतने लोग करके जाते हैं, रीजन क्या है? मैं रीजन नहीं मांग रहा हूं, आप सब्सक्राइब करके जाओ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, चाहिए ज्यादा। बाकी यार क्या करें, मुल्क है फिर भाई इधर रह रहे हैं, शर्म तो आती है, लेकिन इनके बल्ले भाई कुछ भी नहीं रहा। अब देखो ना, मुझे तो वो तरस आ रहा है बेचारे रमीज राजा पर, मतलब कि कितना समझदार बंदा था, पीसीबी का चेयरमैन हमने उसको बनाया, उसने लड़कों को थोड़ा सा आगे रन किया, मतलब कि लड़के अच्छा खेलना स्टार्ट कर दिए। हमारा थोड़ा सा पीसी जो है ना पीसीबी, ये थोड़ा सा एक स्टैंड हो गया है कि खेलने के मतलब के एटीट्यूड इनका चेंज हो गया, थोड़ा सा खेलने के लायक हो गए, लड़के मेहनत करने लगे, क्योंकि पीछे बंदा वो था जिसने भाई क्रिकेट खेली हुई थी, मशवरे के साथ चलता था। लेकिन अब तरस आ रहा है, वो बेचारा कैसे बोल रहा है कि ये जो मतलब कि रेफरी है ना, ये इंडिया का पॉपट है और इसने हमारे साथ ये सारी चीजें की है, वो भी इनके कहने पर। मोहसिन नकवी ऐसे मुंह में हाथ उसने लिया और वो हंस रहा है उसके आगे। अब ये नहीं कि ये मतलब कि बहुत बड़े बच्चे हैं ये काके, इनको किसी चीज का पता नहीं, इनको सारा पता था कि 16 मिलियन भाई इतना हमें फाइन लग सकता है, जो कि देना ही पड़ता है बोर्ड को। इसी वजह से इन्होंने ये सारा ड्रामेबाजी की और सारा कुछ किया। यार जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो तो थोड़ी सी राग लो। चलो आपके पल्ले नहीं है, आपके सिस्टम में नहीं है, जो इधर हमारी कंट्री में बैठे हुए हैं, हमारी तो कोई भाई लाज रख लो, हमें मतलब कि कोई बोलने के लायक छोड़ दो। ठीक है, मैच हार जाते हैं, गेम होती है, हार जीत तो होनी होती है, मतलब कि उसमें ट्रोलिंग होती है, इंडिया ट्रोलिंग हमें कर लेता है, ठीक है चलता है, क्योंकि हम भाई हारे होते हैं, जब हम जीते हैं हम ट्रोलिंग कर लेते हैं, वो चीजें चल रही होती है। लेकिन ये ड्रामाबाजी करने की क्या जरूरत आपको आन पड़ी? पहले ही इतना मतलब कि आपका डाउनफॉल चल रहा है, कोई आपके साथ कंट्री खेलने को स्टार्ट नहीं है, कोई कंट्री आपके यहाँ आने के मतलब कि उनका दिल नहीं करता, वो भी आपको इस एटीट्यूड की वजह से। एक शर्म आती है। अब जब हमारी क्रिकेट पीछे देख ले, इतनी हैवी क्रिकेट थी, हाँ तक कि अभी पीटरसन, एबी डिविलियर हमारी क्रिकेट पर कमेंट्स कर रहे होते कि यार इनको हो क्या गया है। जब हम इधर क्रिकेट खेलने जाते थे, इधर लड़के खेलते थे, हमें पता चलता था कि यार ये लड़के बनने वाले, इन्होंने क्रिकेट खेलनी है। तो ये एकदम से इनको क्या हो गया? ये सिस्टम बहुत घटिया चल रहा है। ठीक है आप क्रिकेट खेलें, हार जाएं, 2 दिन रहता है वो सीन, फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड चीजें दिखाने के आपका कब से मतलब के शौक है आ गया? वो भी खुली बेइज्जती करवाई है, खुली, सारे मतलब के दुनिया में आपने रुसवा कर दिया लोगों को। मौलवी साहब यार आप बात सुने ना, आप देखें कि ये मामला कितना ज़्यादा इन्होंने उछाला है।
मतलब एक चीज़ का इनको पता था कि जो पैसे हैं वो तो देने ही देने थे, क्योंकि अरशद भाई ने भी यही बोला कल कि क्योंकि ये मैच पहला हो चुका है इस ट्रॉफी का, तो अब इनको खेलना ही पड़ना है, वरना इनको फाइन होगा, चाहे वो कोई भी टीम है ना उसको फाइन होगा। बाकी ये अगर किसी को हटवाने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो गोरी चमड़ी वाला उनका नौकर भी है ना, उनको ये जो इधर वाली जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी कंट्री हैं, उसको नहीं हटवा सकती। वो फिर एक रेफरी है और फिर उसने 500 से ज़्यादा जो मैच है ना उसका वो रेफरी बन के रह चुका है। सिर्फ एक देश है इधर इंडिया, जिनका भाई वो 7 to 80% जिनका परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा उनका उसके अंदर पैसा है आईसीसी के अंदर, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसकी मिसाल कल आज तक हमें नहीं पता था, लेकिन अभी रौनक सर ने बताया कि 2008 में ऐसा हो चुका है और उन्होंने भाई रातों रात जो एक बंदा है ना उसको हटवा दिया 2 बार, और उसके बाद उसने कोई भी वो मैच का रेफरी नहीं बन सका। ये भी अगर हटवा सकते तो ये हो जाना था, लेकिन यार ये रमीज राजा ये जो साथ खड़ा हुआ ये कितना एक सुलझा हुआ इंसान था। रेफरी हट जाते हैं, मतलब कि छोटा सा बोर्ड भी हटा सकता है, लेकिन आप उसको केस तो कोई दे, कोई केस तो बनाए उस पर कि ये उसकी गलती है, उसको हटा दे। क्यों नहीं कोई हटाता? रेफरी की हिम्मत नहीं होती मतलब कि वो फिर से मैच में आ जाए। आप केस ही को आप तो भाई गुस्सा मतलब के निकाल रहे हैं, इंडिया से आप हारे हैं, उन्होंने भाई आपके साथ हाथ नहीं मिलाया, वो गुस्सा आप गेम में लेकर आ गए, आपने पॉलिटिक्स सारी स्टार्ट कर दी है। आप थोड़ा सा केस बनाए रेफरी पर, उसकी थोड़ी सी मतलब कि गलती बताएं कि इसने इधर गलत किया है, उस केस को देखकर भाई हटा देते हैं। हटाते क्यों नहीं है? लेकिन ये तो गुस्सा निकाल रहे हैं उस बेचारे पर। रेफरी की कोई गलती नहीं है। रेफरी की क्या गलती है? उसने 4 आउट गलत दिए, ये गलती नहीं है कि तौबा भाई जी, 4 जो आउट हुए ना वो कैच आउट हुए हैं। कौन से कैच आउट हुए? पता नहीं, कौन से कैच आउट हुए? अंपायर और रेफरी दोनों साजिश कर रहे हैं। ये बताए ना कौन से कैच आउट थे? और वो बॉल यहाँ पैड के साथ टच होती थी, रेफरी साहब पहले ही उंगल ऐसे कर लेते थे। ओ भाई आपको ये नई बॉल टच हुई या जैच हुई या कोई समझ नहीं आई तो कम से कम आपके पास इख्तियार है, आप व्यू ले सकते हैं या थर्ड अंपायर से पूछ सकते हैं। आपने 4 दफा आउट गलत दिया है और फिर ये आपके साथ वाले जो हमारे साथ भाई बैठे हुए वो कह रहे हैं रेफरी की अपना अंपायर की कोई गलती नहीं है कि, और वो उनके कैबिन में जाकर वो उधर क्या करने गया फिर वो ये बताएं आप। वो मौलवी मौलवी रेफरी जो है ना वो थर्ड अंपायर है, जो अंपायर है वो तो सामने उधर खड़ा है, उस गलती तो अंपायर ने की है, गलती तो अंपायर ने की है। रेफरी जो ऊपर से थर्ड अंपायर का फैसला देता है ना वो रेफरी है। अंपायर रेफरी एक कोई होता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, जो ना था हो गया, कोई मसला नहीं है यार। मसला वही आ गया कि आउट क्यों गलती है। मौलवी साहब मेरी बात सुन ले भाई सुहेल, हमारी हमें भी बात करने दे भाई, आपको बात करते हैं। लेकिन भाई अपना जो मोहसिन नकवी साहब है जिन्होंने कह दिया कि बाइकआउट, लेकिन उनके अपना मैच के जो रूल होते हैं ना वो उनको नहीं पता। क्यों? उन्होंने ना कभी क्रिकेट खेली है, ना उनको कोई उनका रूल का पता है, ना कुछ भी नहीं। ठीक है ना? वो बेचारा मीर राजा जो है उसको भी भाई उन्होंने बेइज्जत करवाया गया। लेकिन जो अपना रूल होते हैं ना भाई, उधर मैच उन्होंने पहले भाई खेल लिया था, इसलिए बाइकआउट नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर भाई जुर्माना हो जाना था। इसलिए भाई रेफरी साहब ने भी उधर अपना जो अंपायर साहब उन्होंने भी एक तो माजरत की और दूसरा कहा कि भाई आप मैच खेले नहीं तो आपको इतना फाइन पड़ जाएगा। हाँ, माफी उसने मांग लिया। ये चाचा जी को भी मौका दो यार, सारे लगे। मौलवी साहब ये रेफरी अंपायर को आप छोड़ दें। हाँ जी। ये हमारे मुल्क में ना एक बंदा आया था, अच्छा, थोड़ी देर पहले, उसने बोला था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, और ऊपर से ये सोचते भी नहीं है। भाई एक बंदे ने गलती की है, ठीक है, आपने उसके ऊपर दरखास्त दे दी है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम अगला मैच का बल्कि टूर्नामेंट का बाइकआउट कर रहे हैं। मैच आपका हो चुका है, बाइकआउट आप किस चीज़ का कर रहे हैं? यही बात हमने भी की है। बाइकआउट तो हो ही नहीं सकता। अगर आप बाइकआउट करेंगे आपको फाइन लगेगा, चाहे वो 16 लगे, चाहे 20 लगे, चाहे 50 लगे, जितना भी लगे लगना है। नंबर 1। दूसरी बात, इसको ये पता है कि मैंने दरखास्त दी है आईसीसी को। आईसीसी कौन है? इंडिया की है। ठीक है,
तो इंडिया ने इनके कहने पे उस अंपायर को कभी निकालना ही नहीं था, जितना ये पाकिस्तान मर्जी जोर लगा ले, जो पहले से ही खिलाफ है। ठीक है। वो तो चाहते थे कि ये जो इसने बयान दिया है, जो इसने बयान दिया कि हम बाईकाट करते हैं, उन्होंने तो यही कहा कि आप बाईकाट करें, ठीक है। उनको तो एक और मौका मिल गया कि वो पहले कहते थे कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे नहीं, उनकी अवाम के साथ उनका जो मुकाबला चल रहा था, ऊपर से भाइयों ने एक बोंगी मत लगा दी कि हम जनाब बाईकाट करें शेख का। तो अंपायर जो है ना, अगर यही चीज़ इंडिया ने की, इंडिया के साथ हुई होती, तो अंपायर सवाल नहीं पैदा होता था कि किसी मैच में भी आ जाता। अंपायर का उसी टाइम जनाब बोल दे रहा, रेड निशान उस पर लग जाना था। इंडिया ने कभी भी उसको, इंडिया ने पहले भी 1-2 बंदे ऐसे अंपायर फारक कराए हैं, ठीक है। तो जब हम उनको शिकायत करेंगे तो वो अगर जेन्युइन भी होता तो इंडिया कभी भी उसको नहीं निकालता। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ, इंडिया के मैच की इतनी अंपायरिंग की, इंग्लैंड की इतनी की, पाकिस्तान की इतनी की। भाई सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, जितने भी अंपायर आप देख लें, ये सबसे ज़्यादा इंडिया की सपोर्ट करेंगे। क्यों? वहाँ साल बाद IPL होता है, इतने मोटे बैग मिलते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये किसी और टीम की क्यों हेल्प करेंगे? ये अंपायर उधर जाते ही नहीं है। कौन? वो इंडिया के ये अंपायर जाता है कई दफा, ये अंपायर IPL की कर क्या है, तू आप कैसे कह रहे नहीं किया? अच्छा हाँ, ये ना ये अंपायर अगर इंडिया की IPL की करके आया अंपायर तो फिर। अच्छा, अलीम डार गया कभी? कौन? अलीम डार। ओ भाई, अलीम डार हमारे देखने से पहले गया हो तो पता नहीं, बाद में तो कभी नहीं गया। बाद में वो पाकिस्तान के साथ खेलते नहीं, अंपायर कहाँ से बुलाएंगे? ओ भाई, वो इंटरनेशनल अंपायर है। कौन? अलीम डार है, उसका पाकिस्तान से क्या लिंक है? ओ मेरे भाई, मेरी बात सुन, ये IPL हुआ है, हाँ, वो उधर था, कौन? आपने देखा? तो अंपायर होते ही नहीं है IPL में। इंडिया के मैंने तो ज्यादातर अंपायर देखे हैं। आप माफी देंगे भाई, इतना झूठ ना बोल। ICC करवाती है, ये बता। कौन? IPL ICC किसकी है? किसकी है? IPL कौन करवाता है? अच्छा, इस चीज के ऊपर आ जाए। IPL कौन करवाता है? आप कह रहे हैं IPL इंडिया करवाता है। इंडिया करवाता तो ICC किसकी है? किसकी है बता? किसकी है? आप इंडिया की है और किसकी है? सारे बोर्डों की है यार, सारे बोर्ड होते हैं भाई, सबसे बड़ा बोर्ड जो वो इंडिया का है। तो बड़ा बोर्ड है, सारे बोर्ड चलेंगे, सारे खेलेंगे। ओ भाई, अजीब बात क्या करते हैं बात है? आप। लो जी, PM आप हो। मेरी बात सुनो, IPL में जो टीमें होती हैं वो कौन खरीदता है? पैसा कौन लगाता है? ओ मेरा भाई, लो जी, ये अलग टॉपिक सिस्टम। और बात सुन ले पहले, ऐਵੇਂ छोड़ना। अच्छा, तो बताएं बात। टीमें ऑनर खरीदते हैं, ठीक है, जो इंडिया के ऑनर हैं, ठीक है, टीमें वो खरीदते हैं। जिस तरह हमारे जहांगीर तरीन के लड़के ने टीम खरीदी, ठीक है, अपना वसीम अकरम ने टीम खरीदी, इस तरह वो लाहौर का है अपना वसीम अकरम, अपना क्या उसका नाम है, लाहौर का वो जो है राणा साहब ने टीम खरीदी। ये टीमें ऐसे इंडिया के जो बड़े बड़े ऑनर है ना, वो खरीदते हैं, जिन्होंने पैसा लगाना होता है, मोटा पैसा दिल लगाना होता है, तो राणा, और उसके बाद जो राणा है इन्होंने कमाना भी होता है। जो राणा है, अब PCB को बोले कि जाकर हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, ये राणे की बात मान लेंगे? कौन? ये ओ यार, PCB क्या चीज है? ICC आप भी वही बात कर रहे हैं कि जो इंडिया के ऑनर है ना, वो ICC चला रहे हैं। कौन? वो आप यही बात इंडिया कर के रहे हैं। ऑनर नहीं चला रहे हो। उस साइड पे बात नहीं जाते हैं, तो बात यही है। गलत बात पे आप ले जाते हैं। बोल रहा है वो, आपको पता ही नहीं है के कहने का मतलब। ICC का जो बोर्ड है वो इंडिया का है, वो ICC बड़ा है ना, वो ICC नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, यही आप कह रहे हैं। हाँ। इंडिया की वो इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया का है, वो सिर्फ इंडिया का है, यही आप कह रहे हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया छोटा मुल्क है क्या है उसको? इंग्लैंड छोटा मुल्क है, साउथ अफ्रीका छोटा मुल्क है क्या? आप बात कर रहे हैं यार, ये एक पूरा। जफर भाई, एक मिनट मेरी बात सुन, वो बात सुन यार, इंटरनेशनल जा रहा है ये। अगले दिन मेरी बात सुन, अगले दिन ये इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड गए, इंडिया के लिजेंडा लिजेंडा टीम गई है इंडिया की, लीजेंड इंग्लैंड गए हैं, इंग्लैंड गए, उधर इन्होंने क्या किया? क्या किया? हम पाकिस्तान के साथ मैच, इंग्लैंड के पास क्या रह गया? अच्छा, इंग्लैंड की इज्जत खाक में मिला कर आएगी।
लेजेंडा वो लेजेंडा नहीं है। वो लेजेंडा का आईसीसी के साथ क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। वो ये आईसीसी का वो सारी जिंदगी इस पर इंग्लैंड ने दरखास्त दी है, ये लगाए पाबंदी कि सारी जिंदगी ये नहीं खेलेंगे। ओ भाई उनके खेलने या ना खेलने को तल्लक ही नहीं है। ओ भाई आपने तो बात नहीं करनी, आप आराम से बैठो। वो रिटायर प्लेयर क्यों आराम से बैठ आप आराम से बैठ जाओ, बात नहीं करनी। ये बात नहीं करनी, नहीं करनी। बात करने के लिए उनका कोई प्लेयर के साथ लिंक नहीं है, वो लीजेंड लीग नहीं होती है ना। आपको जिक्र किया गया। भाई इन्होंने पैसे देने होते हैं, वो खेल लेते हैं, उसका कोई इंटरनेशनल के साथ कोई लिंक आईसीसी का इनको पता नहीं क्या चीज है। वो पता है, हमको नहीं पता क्या होता है। तो ये पाकिस्तानी बातें हैं सिर्फ के आईसीसी जो चूरन है, पाकिस्तानी चूरन। चूरन ही सही है। अगर आईसीसी इंडिया वो जो आपको शरबत पिलाते हैं वो पी ले, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारा चूरन है। हाँ। अर्शद भाई बात सुनो। कभी जिंदगी में खेले हो? हाँ। कभी आपको पता है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहे, इंटरनेशनल खेलते रहे। आईसीसी का नहीं पता तो भाई कहते मैं लेजेंड हूँ इंडिया क्रिकेट में, मुझे ये पता, मुझे वो पता। बिल्कुल पता है जो बात कर रहे हैं। सलमान बात हाँ। उसके तेरे को पता होता तो बोल लेता, कमाल। उसके कहने का जब पता ही नहीं होता तो बोलना क्या है। कि भाई जो आईसीसी है ना उसके ऊपर होल्ड इंडिया का है, ये चाचे के कहने का मतलब है। अगर आईसीसी के ऊपर इंडिया का होल्ड होता तो आपकी टीम ना निकलवा देता किधर से? आईसीसी से। इतनी जरूरत ही नहीं है, तो फिर इतनी जरूरत ही नहीं है। इंडिया कैसे आ किसी की टीम नहीं निकलवा सकते ये। हाँ, तो फिर टीम निकलवा सकते हैं। तो फिर क्यों कह रहे थे आईसीसी इंडिया का? ये इंडिया को शुरू से आदत है, कभी अंपायर खरीद लिया, किसी कभी रेफरी खरीद लिया, यही काम है उनका। और काम क्या है? अब यार पे चले हमारा अगर सही फैसला करते तो ये अंपायर अभी आने वाला नहीं था। अगर अंपायरिंग ना कर पाता। अच्छा मुझे पता है क्या लग रहा है, जो आने वाला वक्त है ना, इंडिया ने ये बोल देना कि हमने इन गरीबों के साथ खेलना ही नहीं है। ओ, ये जो गरीब तो भाग में जाए इंडिया को, एशिया भाई खत्म कर देना खेलना नहीं है। जो उनकी शर्ट पर अब लोगो है ना, 569 करोड़ बंदों ने दिए हैं। हाँ। 569 करोड़ एक लोगो का शर्ट पर। बिल्कुल बिल्कुल। एशिया का यार वो कितनी और बड़ी टीम है, और छोड़। कितनी बड़ी टीम है वो। इधर वो हम गरीब, इधर भाईजान खेल लो। हाँ जी, ऐसे ही है। भाईजान सलाम नहीं लगता। हाँ, आप जैसे के साथ सलाम लेगा इतना यार, इतना मतलब कि उनका एटीट्यूड देख लो। वो बेवकूफ बंदा होगा जो आप लोगों के क्लब साथ में घूम सलाम रहा है, लेगा। मतलब कि दरिया में कश्ती चला रहा है अभिषेक शर्मा। एक अमीरों वाली फीलिंग आ रही है, रिच बोर्ड का पता चलता है। जब वो ग्राउंड में आते हैं, गरीब सी टीम होती है, कोई आगे हाँ, खेलने बिल्कुल वाला ऐसी बात है। दुबई आती है, उनको 90 रन पर पेल देते हैं। इतने रिच मैन है और हम आमले नहीं पाकिस्तान को 14 रन पर पेल देते हैं। अगर और कोई बात है तो ना खेलो। मान थोड़ा के लिए हाँ। आपके मतलब कि साथ ना कोई बड़ी टीम हो ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ता है खेलने का। हाँ। अब गरीबों के साथ वो खेल रहे हैं, शर्म आती है, पता नहीं वो बेचारे आ कैसे जाते हैं। सही बात है, सही बात है। ये 5-7 साल भी करवाते रहे एशिया कप, एक लोगों का पैसा वो नहीं भर सकते। नहीं। साल लोगों ये तो उन्होंने बोला है। ये दुनिया की शर्तें वो इंडिया में नजर आ करती है। इस रीजन वो में इंडिया में बात है। सीधी सीधी बेइज्जती यार। हाँ। अब बात सुने भाई, पता है क्या, ये अमीरी गरीबी नहीं होती, जो जो गेम होती है ना वो नहीं, वो शर्टें इंडिया बना के देता है पूरे वर्ल्ड में। कहते हैं कि वो ये सारे मुल्कों को इंडिया की शर्टें मिलती हैं। मेरी बात सुने, बात ये है कि पता है क्या, आप कहते हैं कि आईसीसी है, ये है इंडिया, वो ये चीजें नहीं है। हर चीज जो है ना वो मेरिट के ऊपर होती है। अगर इंडिया, अगर आप देखो ना वहाँ के जो प्लेयर है ना, ठीक है अमीर है जो भी है, लेकिन भाई उनके अंदर एक गेम तो है ना, एक क्वालिटी क्रिकेट तो है ना, ये चीज तो आप माने ना। तो भाई आप जो मर्जी कहते रहे, कम से कम वो अच्छा खेलते तो हैं। किसके कौन सी टीम के साथ नहीं वो खेले? ऑस्ट्रेलिया के साथ वो अच्छा खेलते हैं, बाकी इंग्लैंड के साथ वो अच्छा खेलते हैं, हर एक टीम के साथ अच्छा खेलते हैं। ये चीज नहीं होती। लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि आईसीसी जो है ना वो, या ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अगर उनमें इतनी पावर, जिस तरह आप उनको पावर दे चुके हैं, ये चीज नहीं। वहां पे भाई एक मेरिट है, उन्होंने एक अदारा इंटरनेशनल बनाया हुआ है और उसके अंदर सारे एक हर एक जो है ना वो एक चीजें देखी जाती है मेरिट के ऊपर। अगर उनमें बहुत मेरिट नजर आ रहा है, मेरिट है, बहुत मेरिट नजर आ रहा दो है। मिसालें दी, आपको मिसालें देनी है, जरूर क्या करना है भाई आपको दो हाँ, बातें कहनी है। जो बात आपने करनी है वो ऐसे ही है जैसे पत्थर की लकीर भाई, है। और जो भी सच बोले अगर- आपको सीधी मतलब ही नहीं है। अगर उनके आप क्योंकि इधर चूरन, जैसे वो चूरन बेचते हैं वैसे आप बेच ले। आपने भी एक ही बात करनी है, भाई चूरन वो कर ले। मैंने तो एक दफा हाँ। चूरन नहीं बेचा, आपको रियलिटी 1000 दफा इधर चूरन आप बेचा है। ऐसे इतना बड़ा इल्जाम हाँ। लगा रहे हैं कि आईसीसी जो है ना वो इंडिया नहीं नहीं सही है, आईसीसी इंडिया नहीं ठीक है है। ना? वो आते हैं और वो इंडिया बैग नहीं है। पकड़ लेते चलो हैं। टीम तो एक हाँ। बड़ी बात है, टीम
अलीम एक बड़ी आईसीसी इंडिया की है ही नहीं। आपका अलीम डार अंपायर क्यों नहीं निकलवाया? अलीम आईसीसी इंडिया की है ही नहीं। यार मुझे ये बता दे, आपका अलीम डार अंपायर नहीं है, पाकिस्तान का है। वो एक दफा आईपीएल में गया, एक दफा बता दे वो आईपीएल में जा ही नहीं सकता। नहीं जाएगा ही नहीं। आईसीसी का आईपीएल से तलब क्या? आईपीएल बांग्लादेश चला जाता है, वो सही है, वो सही है, वो बैर सही है। आईपीएल वहां का मुल्क ऑर्गेनाइज करता है, वहां का बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है, उसका आईसीसी के साथ कोई तल्लक नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आईसीसी है ही नहीं, वहां से अगर अंपायर वगैरह ले आईसीसी मुल्क में है ही नहीं। भाई अगर वहां का बोर्ड आप जिस तरह पीएसएल करवाते हैं, अगर आप आईसीसी से कोई अंपायर अप्रूव कोई अच्छा लेंगे ना तो उसकी पेमेंट करेंगे कि ये हमें इतने टाइम के लिए अंपायर दे दें। सही है, ठीक है ना, ये चीज होती है। पैसे दे के आप चीजें ले सकते हैं, आईसीसी खुद से कोई चीज आगे नहीं भेज सकता। सही है, बिल्कुल आप जैसे बोलेंगे वैसे ही चलिए। जो कानून है, जो रूल है, वो रूल ही होता है। बिल्कुल आप भाई हमारा की बात आप देखो ना, हमारा तो स्टैंडर्ड ये रह गया कि हमने जाना है अंपायर के साथ लड़ना या रेफरी के साथ, क्रिकेट हमने नहीं वो किया। यार आप ये इनकी मेंटालिटी देख लो, रात को वो अंपायर बेचारे को ना बाल लग गई है उसने मारी। यहाँ पे ये कह रहे थे कि हमने बदला ले लिया अंपायर से। किसने बोला? मैंने यकीन करो, किसने बोला है? वीडियो है सोशल मीडिया पे तो है ही नहीं। सोशल मीडिया की बात क्या आप बात करते हैं सोशल मीडिया की? ये नहीं, सोशल मीडिया गलत बोल रहा है। आप क्या बात करते हैं? सोशल मीडिया के पीछे लग वो आपको एक ही बात आपको एग्री है, मेंटालिटी आपकी है। इधर मेंटालिटी को पकड़ो, हर वीडियो में मेंटालिटी आ गई है, तो हमने वही पकड़ी हुई है। तो पकड़ो। कोई प्लेयर की मतलब के जो टीम को कुछ बोलना है, यही बोल रहे हैं अंपायर वो है, ये है, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। भाई सबसे ज्यादा दुख है कि संडे को उन्होंने फिर पेल देना है, हमने ऐसे देखते हैं। चलो वो टाइम आएगा तो पता चलेगा। खमोश वीडियो इशू की है, खमोश वीडियो इशू की, यहाँ पे ये माफी मांग रहा है। ओ भाई वो आपको समझा रहा था कि भाई मैच खेलो, नहीं तो 16 हाँ जी आपको फोन आया था, उसने फोन किया था फोन किया था जफर भाई को कि मैंने माफी नहीं मांगी, मैंने इनको बोला खेलना खेलो नहीं तो जाओगा। अच्छा फिर उस क्या बात है यार, इतना माइंड सेट यार मैंने जिंदगी में कभी नहीं अरशद भाई का नहीं देखा। उस वीडियो बंदों का है, जबर भाई एक मिनट, ऐसे झूठ पे कवर करते हैं, ऐसे रफू बातों को जिंदगी में नहीं देते ऐसे। अरशद भाई बात तो सुन ले, बात क्या मैं सुनूं? झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उस वीडियो की आवाज यार आप झूठ क्या चुप कर, सच बता दो। उस वीडियो की आवाज क्यों नहीं उन्होंने? वो आपको जफर भाई को आ गई है, जफर भाई को आवाज आई है। आपको इधर जोड़ने की मिसाल लेता हूँ, ऐसी बातें भैया मेरी बात सुनो। एक थी मूवी, उसमें जो हीरो था ना, वो क्या था, उसने जो बड़ा गुंडा है ना उसके भाई को मार दिया। अब वो बेचारा डरा हुआ था, वो बड़ा गुंडा है। अब उसके सारे फ्रेंड साथ चले गए थे, आप बहुत बहादुर बंदे हैं, गुंडे के साथ जा रहे हैं। वो क्या हुआ, वो गुंडा सामने खड़ा हुआ था, वो उधर जाकर बोलता, मतलब कि वो उसके दोस्त के यार इतने बड़े बदमाश को मतलब कि ये घूर रहा है। जब वो वापस आया ना, उसने बोला इतना बड़ा बदमाश, तूने उसको आंखें निकाली, मुंह को ऐसे मतलब कि मारा, सारा कुछ किया। तो उसने बोला मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वो बोलता है कि यार माई बाप ये मेरी है, इसको मार लो, मैंने आपके भाई को कुछ भी नहीं बोला। मतलब के आवाज उसने रियलिटी बता दी। उनको लग रहा था कि बदमाश बड़ा है। हमें भी वही बहुत अच्छा यार। अगर ये स्पोर्टमैन होते ना तो रेफरी के साथ ये सलमान अली आगा ने क्यों नहीं हाथ भाई आपको दाद देनी नहीं, सलमान अली आगा ने रेफरी के साथ क्यों नहीं हाथ मिलाया? सही रफू किया। हाँ ऐसे आप तो हम झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसे रफू करो। कोई बात आपको इधर काम की है आपने? कोई नहीं। रेफरी और आईसीसी वो नहीं दे रफू उनका बोर्ड अमीर है, वो चीजें खरीद लेता है, सारा कुछ है भाई। जब तक रफू करेंगे तब तक ये घटिया लोग हम पर बैठे होंगे, तब तक रफू, और तब तक करेंगे जब तक हमने मानना नहीं है किसी चीज को। अच्छा अरशद भाई एक सवाल का जवाब। मुझे सवाल करना ही नहीं है, ना मैं सुनना है, आपने आप पे करो। रेफरी का मतलब क्या है यही बता। रेफरी का मतलब का मुझे पता ही नहीं। रेफरी का मतलब पैसा लेना है और हाथ लेनी है। सुहेल को पता है, जफर भाई को पता है, रहमान भाई को पता है, जो क्रिकेट खेलते हैं। हमने तो कभी खेली नहीं है यार, आप बता रहे हैं नहीं, हमें पता ही नहीं है। आपको पता है रेफरी का क्या होता है? चलो भाई, किधर रेफरी का मतलब सिर्फ इन्हें उठाने वाला है और कोई भी नहीं है। चलो भाई संडे को मैच देखते हैं, तब ना थोड़ा सा अंपायर को साइड पर हटा दें, क्योंकि हमारा मैच होनी अंपायर के साथ है। हमने क्रिकेट खेली अंपायर, बिल्कुल पैसों से गेम खेली जाती है यार अंपायर को दे नहीं गया, किसके लिए वो पैसे दें?
ओमान की टीम के लिए इंडिया पैसे दे, पाकिस्तान की टीम के लिए दे। नहीं नहीं यार, पाकिस्तान दे ले यार, दुबई की टीम के लिए यार, पैसा पाकिस्तान दे ले इतवार के मैच के लिए पैसे। अजीब यार बात है, अजीब। हमें इधर ये आप पैसे दे रहे हैं भाई में आते हैं वहां तो भाई खेलना ही होता है, चाहे हाँ। छोटी टीम है चाहे बड़ी टीम है, ये बात नहीं होती। नहीं वो इनसे पैसे लेकर खेलेंगे। नहीं, ये एक मान लेता है कि भाई पैसे लेता है, ये इनको तसल्ली देंगे। मैंने ये नहीं मारनी चाहिए थी, ये मौसम नकवी ने बहुत गलत स्टेप लिया था भाई। इस तरह का जो है ना वो फाड़ नहीं मारनी थी कि हम बाई बार करेंगे। सारी चीजों का पता होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, जो मतलब क्रिकेट को जानता है, वो चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। और आगे जो छोटे नीचे सिलेक्टर वगैरह हैं वो भी इसी तरह पढ़े लिखे होने चाहिए, ताकि इस तरह की कोई चबल ना मारे और हर तरफ जो है ना वो बिजती ना हो। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।